स्वागत है आपका इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने पेट का एग्ज़ाम दे रखा है और 12th पास हैं आप, तो बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन आया है, नई वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। और यूपी ट्रिपल एससी ने ये चीज़ पहले ही फाइनल कर दी है कि अगर यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कोई वैकेंसीज़ आती है, तो उसके लिए आपको पेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो नई वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन कल इन्होंने दिया है एक्साइज इंस्पेक्टर का, इसमें भी सीधा मेंशन है कि आपने पेट का जो स्कोर कार्ड है वो इसमें लगेगा और जो स्कोर कार्ड के कट ऑफ के बिहाफ पर ही शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किए जाएंगे और उन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का ही मेन एग्जाम लिया जाएगा। तो टोटल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, यहाँ पर इसका प्रोसेस क्या होने वाला है फॉर्म भरने का, और ये फॉर्म फिल कब से किए जाएंगे, सारी जानकारी इस वीडियोस के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, जो इसका नोटिफिकेशन है वो 6 में यानी कि कल इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है पेट की तरफ से। यूपी ट्रिपल एससी की साइट पे आपको ये मिल जाएगा। इसके फॉर्म जो फिल किए जाएंगे वो 4 जून से फिल किए जाएंगे। 4 जून से ये फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे और जो लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल होने की वो 24 जून होगी। ठीक है, 24 जून इसकी लास्ट डेट होगी। वहीं जो इसका पेमेंट शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो तिथि होगी वो 1/7/2026 होगी। 1 जुलाई तक आप क्या कर सकते हो, इसमें अपना पेमेंट सबमिट करने की जो टाइम ड्यूरेशन दे रखा है इन्होंने वो थोड़ा ज्यादा दे रखा है। देखिएगा, यहाँ पर सीधा सीधा कह रखा है, विशेष कथन उपयुक्त विज्ञापन के संक्षिप्त आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, ठीक है, 24/6 है। इसके बाद भी जो शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये इन्होंने सीधा कहा है, अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 24/6 तक अथवा इसके पश्चात, सही है, विलंब 7 दिन के अंदर 1/7/2026, यानी कि आवेदन के 7 दिन मिल रहे हैं आपको। आवेदन के बाद भी अगर आपका शुल्क कहीं रुक जाता है या फिर नेटवर्क में फंस जाता है तो ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होने वाली हैं यहाँ पर वो 722 वैकेंसीज होने वाली हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 722 होंगी यहाँ पर। अवकारी सिपाही मुख्य परीक्षा जो होगी, मेन परीक्षा किसके बेसिस पे होगी, यानी कि जो पेट का एग्जाम है 2025 का, वही फॉर्म भर पाएंगे सबसे पहले तो। और जो पेट का स्कोर कार्ड है आपका 2025 का, उसके बिहाफ पर आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा पहले। जो कैंडिडेट उस शॉर्ट लिस्टेड में हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, उन्हीं का ही मेन एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आवेदन की प्रक्रिया जैसा आपको पता है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है। ऑनलाइन के अलावा और कोई इसका सेगमेंट नहीं है या किसी तरीके से कि ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना है। सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन ही होने वाला है। ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या होगा, ईडब्ल्यूएस का क्या है, यहाँ पर देखिएगा ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या है कि 25-26 की आय पर आधारित होना चाहिए। सारी डिटेल यहाँ पर है। अब आगे चल रहे थे, आवेदन का जो प्रोसेस होने वाला है ऑनलाइन होगा। इसमें बात करेंगे अब आगे जाकर के जो आपका एग्जाम होगा वो किस बिहाफ पर होने वाला है। ठीक है, जो एग्जाम का शेड्यूल है वो क्या होगा। 25 रुपए इसकी फीस कटेगी, जो प्रोसेसिंग चार्ज है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना आते हो, 25 रुपए का आपका यहाँ पे शुल्क लगने वाला है। आवेदन पत्र को संशोधन भी कर सकते हैं। पदों का विवरण अब बात कर लेते हैं, किस किस पोस्ट के लिए कितने कितने पद हैं। ठीक है, अवकारी सिपाही के लिए अनारक्षित 246 पद है। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज दे रखा है। तो इसमें जो पोस्ट का नाम है, सबसे पहले अवकारी सिपाही। अवकारी सिपाही विशेष चयन के जो आपके जनरल के पद हैं वो है नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के पद हैं इसमें। फिर आगे देखेंगे अवकारी सिपाही। अवकारी सिपाही में जो आपके स्वतंत्रता सेनानी के जो है आपके 12 पद हैं यहाँ पर, और सैन्य वियोजन या भूतपूर्व सैनिक जिसको एक्स सर्विसमैन कहते हैं उसके 30 पद हैं, और महिला के 122 पद हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी जो आपके स्पोर्ट्स के होते हैं उसके 12 पद हैं। ठीक है, आबकारी सिपाही विशेष चयन। तो इस तरीके से जो वैकेंसीज का डिवाइडेशन है वो दे रखा है, पूरा का पूरा आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा किस तरीके से है। आगे बात कर लेते हैं कि जिन स्टूडेंट्स का चयन हो जाएगा इसमें एज पर पेट स्कोर कार्ड, ठीक है, उनका जो मेन एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या होगा, और इसकी जो अनिवार्य योग्यता है वो क्या है। अनिवार्य शिक्षक या अनिवार्य अहर्ता या जिसको हम कहते हैं एजुकेशन क्या है। तो यहाँ पर देखा, उत्तर प्रदेश अबकारी सिपाही ड्राइवर और ताड़ी पर्यवेक्षक सेवा नियमावली, इसमें इन्होंने पूरा दे रखा। लेकिन यहाँ पर क्या, अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई
परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो, या तो इंटर पास कर लिया हो या कोई ऐसा एग्जाम जो उसके समकक्ष हो, उसके इक्वल हो, ऐसा कोई एग्जाम जो सरकार ने उसको एलिजिबिलिटी दे रखी हो कि अगर आप ये एग्जाम कर लेते हैं तो आप 12th के इक्वल माने जाएंगे, तब वह भी फॉर्म फिल कर सकता है। और इसी के साथ साथ में जो प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन है इसकी, उसमें दे रखा है या तो सेना में 2 वर्ष से अधिक की सेवा दी हो, ठीक है, या आपके पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो, तब आपको प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जब टाई अप हो जाता है, टाई अप का मतलब है कि दो कैंडिडेट के बराबर बराबर मार्क्स आ जाते हैं और उस टाइम ये डिसाइड करना हो कि कौन से वाला कैंडिडेट हमें सेलेक्ट करना है, तो फिर ये देखा जाता है क्या इस पे प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन है, देन ये वाली चीजें काउंट होती हैं वहां पर, ठीक है। आयु, आयु आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है आपकी 40 साल होनी चाहिए। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम कितनी, 40 साल आपकी एज है, तो आप आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चयन का जो प्रकार होगा वो देखिएगा क्या होगा आपका, ये वाला होगा चयन का प्रकार, कि पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्टेड के बाद में आपका मेन परीक्षा ली जाएगी, ठीक है, फिर आपका फिजिकल होगा, ठीक है, फिजिकल जो मेल और फीमेल का दोनों का अलग अलग होगा। जो आपका चेस्ट है मेल का वो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, ठीक है, और न्यूनतम 85 सेंटीमीटर फुलाने पर, ठीक, बिना फुलाए 80 और फुलाने पर 85 होना चाहिए। हाइट 167 होनी चाहिए, 167.6 सेंटीमीटर, यानी कि अराउंड ऑफ 168 के आसपास आप मान के चलेंगे। और वजन भी आपके हाइट के क्रोस्पोंडेंस लिया जाता है मेल कैंडिडेट का। फीमेल का वजन 45 किलो यानी कि 45 किलो होना चाहिए, और हाइट 152 होनी चाहिए हाइट। वहीं देखिएगा इसके बाद में आपका फिजिकल हो जाएगा। जो लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा का जो यहाँ पर देखिएगा पूरी डिटेल दे रखी है कि लिखित परीक्षा किस बिहाफ पर होगी, क्या क्या होने वाला है इसके अंदर। जो मेन एग्जाम होगा यहाँ पे, मेन एग्जाम के अंदर देखिएगा भाग 1, भाग 2 और भाग 3, 3 भागों में पेपर आपका डिवाइड होगा। और पहले भाग में 9 सेक्शन होंगे, और इन 9 सेक्शन में से पहले भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का आएगा। 5 ही क्वेश्चन होंगे, 5 ही नंबर का आएगा, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 2 घंटे का ये एग्जाम होने वाला है, और टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। तो ये वाला भाग आप मान सकते हो जीके का, किसका मान सकते हो, जीके का पार्ट मान सकते हो, ये पूरा पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट है कंप्यूटर का, जो 15 नंबर का कंप्यूटर है। और तीसरा भाग है यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी, यानी कि यूपी का जीके आएगा 20 नंबर का। यूपी का जो जीके आएगा वो 20 नंबर का आएगा। कंप्यूटर का आएगा 15 नंबर का आएगा कंप्यूटर का। और यहाँ पर देखिएगा जो ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है, उसका जो जीके आएगा वो इस तरीके से आएगा, इतने इतने नंबर का। टोटल मिलाकर के 100 नंबर बैठ जाएंगे आपके, और 100 ही क्वेश्चंस का होगा। इसके बिहाफ पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। पैड की मेरिट पे आपका शॉर्ट लिस्टेड होगा, उसके बाद मेन एग्जाम के जो नंबर होंगे उसके बिहाफ पर आपका फाइनल मेरिट बनेगी, और उसी के साथ साथ आपका फिजिकल भी लिया जाएगा यहाँ पर। तो 722 वैकेंसीज के लिए यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी ने एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक्साइज इंस्पेक्टर्स के नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट जरूर कीजिए।